हेलो प्यारे बच्चों एवं मित्रों, मैं मनीष कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लियर लर्निंग मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात द्विघात समीकरण के अंतर्गत मूलों की प्रकृति ज्ञात कैसे करें। तो चलिए इसे हम देखते हैं। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है। द्विघात समीकरण किसके रूप का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है। और द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति तीन रूपों में होती है। पहला क्या होता है कि यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम जानते हैं कि d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यह 0 से कम है, यह 0 से कम है तो क्या होगा? देखते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विघात समीकरण को हल नहीं किया जा सकता है। अब हमारा दूसरा है, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर यह शून्य के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा? तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है। कहने का मतलब क्या है कि द्विघात समीकरण के जो दो मूल होगा दोनों का मान बराबर होगा, और एक अगर 3 है तो दूसरा भी क्या होगा? 3 ही होगा। और तीसरा कंडीशन है, यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है तो क्या होगा? तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है। कहने का तात्पर्य है कि अगर वैल्यू आएगा 3 तो दूसरा 4 होगा या -2 होगा या 8 होगा, कुछ भी हो सकता है। दोनों का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। चलिए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। हम सबसे पहले क्या करेंगे? d निकालेंगे, और d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है? x का गुणांक b होता है, तो b का वैल्यू -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 2, और c कितना है? 3। तो क्या हो गया? 6 का स्क्वायर 36 माइनस का प्लस, -4 दूनी 8, 8 3 24, और 36 में से 24 जाएगा तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 12। 36 माइनस 24 बराबर 12। डी का मान देखिए क्या है? 0 से ज्यादा है। डी का मान क्या है? 0 से ज्यादा। तो लिखेंगे चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक और असमान है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम यहां d निकालते हैं, तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारा क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? x स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो 1 है, और c कितना है? 3। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, -4 तिया 12, कितना हो गया? यह -8 है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्योंकि d इज लेस देन 0, d जो है 0 से क्या है? कम है, इसीलिए द्विघात समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है।
अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। क्या है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? d निकालेंगे। क्या करेंगे? d निकालेंगे। और d बराबर तो आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है? b² माइनस 4ac। चलिए b का वैल्यू हम देखते हैं। क्या है b का वैल्यू? -2 है। कितना है? -2। तो -2 का स्क्वायर -4। a हमारा क्या है? 3 है। a क्या है? 3। और c क्या है? 1/3। अब देखिए 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। माइनस यहाँ क्या बचा? 4 और 1। 4 1 गुने 1 4। 4 में से 4 गया तो क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि d इक्वल टू 0, इसीलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। d का मान क्या आ गया? हमको 0 आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए लिखे हैं d बराबर 0, इसीलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।